Good evening, my dear students. Today we will discuss about dust of snow, which we have given in 10th class book फर्स्ट फ्लाइट. फर्स्ट फ्लाइट में हमें दिया गया है ये पोएम दी गई है हमें क्लास 10th के NCERT की बुक में. तो स्टूडेंट्स आज हम इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे एक ईजी वे में. तो जो डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें जो टाइटल दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? ये एक सिंबॉलिक पोएम है. सिंबॉलिक मीन्स क्या होता है? देखो, सिंबॉलिक SYMBOLIC बोल सकते हैं. सिंबॉलिक इसलिए कह रहा हूँ मैं इसको क्योंकि यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो है ये एक संकेत यानी कि इशारा कर रहा है हमारी ओर, हमें किस तरफ. क्योंकि जो डस्ट है यहाँ पे इसका मीनिंग धूल से ना होके जो स्नो है उसकी फ्लेक्स से. फ्लेक्स आपने सुना होगा, FLAKES. फ्लेक्स है. फ्लेक्स मीन्स जो बर्फ़ की क्या होती हैं, जो हल्की सी फुहारें होती हैं या गुच्छे टाइप के होते हैं, लच्छे टाइप के होते हैं, उनको कहा गया है यहाँ पे. तो ये पोएम जो है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें 4 बार जिन्होंने पुलित्ज़र प्राइज़ जो है उन्हें मिला हुआ है. 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज़ ही हैज़ रिसीव्ड. ये जो है अमेरिकन पोएट हैं. इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो डस्ट ऑफ स्नो है इसमें हम कह सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि बात करें तो मेटाफर दिया गया है. यहाँ पे कौन सा दिया गया है? मेटाफर यानी कि डस्ट को किसका रूप दिया गया है? यहाँ पे डस्ट को दिया गया है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. अदरवाइज वी नो डस्ट मीन्स सॉइल, मिट्टी, धूल बोलते हैं. तो यहाँ पे इसको किसका रूप दिया गया है? जो बर्फ़ है उसकी फ्लेक्स का. मेटाफर आपने सुना होगा. मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है. मेटाफर यानी कि जिसे बोलते हैं रूपक, METAPHOR. मेटाफर जो है इसको रूपक बोलते हैं और रूप दिया गया है कहने का मतलब है यहाँ पे. इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो हमें जो पहली लाइन दी गई है उसको पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो अमेरिकन पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो यहाँ पे अपनी भावनाओं को यानी कि अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हैं. किस तरीके से? यानी कि जैसे कि अभी हम बात कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कोरोना वायरस चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं. तो उसमें क्या है कि अधिकतर लोग क्या हैं? डिस्पेयर हैं, यानी कि उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं. तो इसी दौरान कुछ ऐसी चीज़ घटित हो जाए जो उनके स्टेट ऑफ माइंड है, जो उनका मूड है उसको चेंज कर दें. तो इस टाइप की एक ये पोएम है. यानी कि आप विपरीत परिस्थितियों में हैं और एक कोई ऐसी चीज़ घटित हो जाती है एक क्षण के लिए जो आपके पूरे उस जो हताशा है, जो निराशा है, उसको क्या हैप्पीनेस में बदल दे. तो उसी का जिक्र यहाँ पे ये कर रहे हैं. क्योंकि इनका कहने का मतलब है, मेनली हम बोलें तो इसका इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट wants to give a message that means we should always be positive whether the situations will be worse. यानी कि बुरी सिचुएशन भी क्यों ना हो, कहने का मतलब है गंदी से गंदी सिचुएशन भी क्यों ना हो, अगर किसी भी सिचुएशन में आप हैं तो वहाँ पे भी आपको क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए. तो क्यों रहना चाहिए और कैसे रहना चाहिए इसके बारे में हम इस पोएम में दिया गया है. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. पहली लाइन जो यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका. तो पहला जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, दी वे अ क्रो. क्रो मीन्स कौवा होता है और वे का मतलब है रास्ता और तरीका, मैनर. बट हेयर वी हैव गिवन मैनर. एक तरीके की बात की जा रही है, जिस तरीके से एक कौवा क्या करता है, shook down on me the dust of snow from a hemlock tree.
जिस तरीके से एक क्या करता है, एक कौवा सुक डाउन यानी कि सेक सुक सेकंड, सेक की सेकंड फॉर्म है सुक डाउन यानी कि सेक में सहलाना होता है, डाउन ऑन मी मुझ पे क्या, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज बनानी है, एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री मीन्स क्या है, अ पॉइजनस प्लांट, समटाइम इट इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिनल क्वालिटीज़, यानी कि ये कुछ इससे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। एक पॉइजनस प्लांट है, वैसे एक प्लांट है, आपको दिमाग में अपने इमेजिन करने हैं। उस पर एक क्या है, कौवा बैठा हुआ है उसकी डाल पे मान लीजिए, और क्या करता है, उसमें बर्फ़ पड़ी हुई है, आपको ऐसा इमेजिन करना है। और जैसे ही वो कौवा वहाँ पे बैठता है उस डाल पे, और उस पेड़ के नीचे कभी, या आप अपने आप को ही मान लीजिए, जैसे ही बैठता है तो वहाँ से क्या होती है, बर्फ़ की जो फ्लेक्स हैं, जो बौछारें हैं, जो गुच्छे टाइप के हैं, जो इस डस्ट है, वो किस पे गिरती है, उस पोएट पे। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है कि जैसे दी वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी दी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक, जिस तरीके से उस कौवे ने क्या किया, जिस तरीके से उस कौवे ने सुक डाउन ऑन मी दी डस्ट ऑफ स्नो, उस डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर क्या किया, कहने का मतलब है ऊपर से छिटकाया, गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी कि हेमलॉक के पेड़ से। अगला जो स्टेंजा है इसमें आप देख सकते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, गिवन गेव गिव, सॉरी गिव गेव गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म है हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे मन को कर दिया, यानी मेरे मन को दिया, कहने का मतलब है क्या दिया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि चेंज ऑफ मूड, मूड मीन्स होता है स्टेट ऑफ माइंड, उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले पूरा स्टेंजा पढ़ लेते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, और सेव्ड सम पार्ट, सेव का मतलब है बचा लेना, सुरक्षित कर लेना, सेव सेव्ड सेव्ड, सम पार्ट मीन्स कुछ भाग, ऑफ अ डे दिन का, आई हैड रीड जो मैंने क्या कर दिया था, वेस्ट कर दिया था, कहने का मतलब है आई हैड रीड जिसमें मैं क्या था, उदास था, परेशान था, या द मोमेंट इन विच आई वॉज इन डिस्पेयर, यानी कि मैं क्या था, उस पल की बात कर रहा है जब मैं उदास था, कह रहा है जब मैं दुखी था। उस पल में क्या होता है, देखो पहले स्टेंजा में हमने पढ़ा कि कौवा क्या करता है, पेड़ पे बैठता है हेमलॉक ट्री पे, ऊपर से जो बर्फ़ की बौछारें हैं वो कभी के ऊपर गिराता है कभी। दूसरे स्टेंजा में यहाँ पे कह रहा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उस जो डस्ट ऑफ स्नो थी उसने क्या कर दिया, मेरे हार्ट को क्या कर दिया, हैज़ गिवन माई हार्ट मेरे मन को दिया, अ चेंज ऑफ मूड यानी कि मेरी जो जो स्टेट ऑफ माइंड थी, यानी कि जो मेरी मनोदशा थी उसको क्या कर दिया, बदल दिया, कहने का मतलब है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और किसके अलावा क्या किया, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी कि बचा लिया दिन का कुछ भाग, आई हैड रीड जो मैंने क्या किया था, यानी कि उदासी के पलों में क्या कर दिया था, रीड कर दिया था, यानी कि वेस्ट कर दिया था, उसका भी कुछ पार्ट उसने बचा लिया, यानी कि किसने, वो जो डस्ट ऑफ स्नो थी उसने मेरे माइंड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, कहने का मतलब है मेरी जो मूड है उसको चेंज कर दिया, बदल दिया। मैं उदास था और कुछ पल के लिए मैं क्या हो गया, कहने का मतलब है हैप्पी, यानी कि उसने टोटली मेरी माइंड की जो जो मेरी मूड है मूड को चेंज कर दिया, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोइट क्या था, पहले उदास था, आपको पता है, जैसे पेड़ के नीचे बैठा था, उदास था, किसी चीज़ के बारे में परेशान था, तो जैसे ही कौवा पेड़ पे बैठा उसने उस डाल को हिलाया, तो पेड़ को हिलाया तो जो डस्ट ऑफ स्नो थी उस वो किसके ऊपर गिरी, पोएट के, और पोएट उस डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट के मूड को चेंज कर दिया, और वो कह रहा है कि जो दिन का पूरा जो दिन उसने वेस्ट कर दिया था, कहने का मतलब है उसका भी कुछ जो लास्ट का जो पार्ट था, यानी कि जिस समय ऊपर से बर्फ़ उसने गिराई तो क्या कर दिया, उस पल ने उस पूरे दिन को क्या कर दिया, कहने का मतलब है उसकी भरपाई कर दी, कहने का मतलब है।
तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो, मैंने बताया मेटाफर। यहाँ पे मेटाफर यानी कि रूप दिया है फ्लेक्स, डस्ट का मतलब है फ्लेक्स से, और डस्ट का मतलब है झाड़ने से भी मतलब होता है डस्ट, जैसे बोलते हैं ना डोंट डस्ट, मत झाड़ो करके, ऐसे ही। तो यहाँ पे अब दूसरा जो है हमें देखिए, आप इस स्टेंजा को देखिए, अब इस पूरे स्टेंजा को गौर से देखना। इस स्टेंजा में हमें पहली लाइन दी है, दूसरी दे रखी है, तीसरी दे रखी है, इसके बीच में कोई ना तो कॉमा है ना कोई फुल स्टॉप है, तो इसको बोलते हैं रन ऑन लाइंस। रन ऑन लाइंस, क्या बोलेंगे? रन ऑन, RUN, रन ऑन लाइंस। रन ऑन लाइंस यानी कि जो लाइंस हैं वो पूरे स्टेंजा में क्या कर रही है? रन कर रही हैं। आपने देखा, मैंने बताया कि कोई देखिए कॉमा वगैरह या फुल स्टॉप आपको नहीं दिखा रहा है पहले स्टेंजा में, तो रन ऑन लाइंस बोलते हैं इसको। रन ऑन लाइंस को बोलते हैं, अगर हम वन वर्ड में बोलें तो इंजॉयमेंट बोलते हैं। इंजॉयमेंट बोलते हैं। इंजॉयमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ENJAMB, इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट क्या होता है वो मैंने बताया आपको, रन ऑन लाइंस होता है। यानी कि जब कोई लाइन में ना कोई भी पंक्चुएशन ना दिया हो, जैसे कॉमा या फुल स्टॉप, और वो पूरे स्टेंजा में क्या कर रही हो? रन कर रही हो, तो उसे इंजॉयमेंट बोलते हैं। एक तो लिटरेरी ये फिगर जो बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट या यूज कर रखा है, ये तो पहली चीज़ होगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी राइम स्कीम। अब हम इसकी क्या निकालेंगे? राइम स्कीम। राइम स्कीम निकालते कैसे हैं ये बताऊंगा मैं आपको। राइम स्कीम ये होती क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। राइम स्कीम जो है वो जो लास्ट वर्ड है उनकी साउंड पे निर्भर करती है। वो जब उनकी जो लास्ट जो वर्ड हैं उनकी जो साउंड जो मैच करती है एक दूसरे से, उसके बेस पे हम राइम स्कीम बनाते हैं। तो यहाँ पे राइम स्कीम कैसे बनेगी देखिए आप। पहली लाइन में हमारा क्या है? क्रो, दूसरे में है मी, तीसरे में है स्नो, चौथे में है ट्री। देखो क्रो और स्नो, क्रो स्नो, आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या मान लेंगे? ए, ये हमारा ए होगी, राइम कर रही है। अब दूसरा मी ट्री, ट्री और मी ये राइम कर रही है, तो इसको हमने क्या मान लिया? बी। तो ऐसे ही हमारा क्या हो गया ये, अगर क्रो को हमने ए माना, मी को बी माना, और स्नो को ए माना, ट्री को बी माना, तो क्या हो गया? ए बी, ए बी। ये हमारे पहले स्टेंजा की राइम स्कीम होगी। और दूसरा स्टेंजा यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरे स्टेंजा की राइम स्कीम क्या होगी? इसमें राइम स्कीम हमें दी है, देखिए हार्ट, मूड, पार्ट, रूड। तो यानी कि हार्ट और पार्ट ए हो गया यहाँ पे भी, और मूड और रूड बी। तो क्या हो गया? ए बी। तो राइम स्कीम क्या है इस पूरे पोइम की? ए बी। और इंजॉयमेंट इसमें दिया गया है, मेटाफर के बारे में हमने बताया, सिंबॉलिक है। और इसके अलावा अगली चीज़ हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इंजॉयमेंट बता दिया, राइम स्कीम बता दिया, और क्वार्टरेंस। क्वार्टरेंस में इस ये पोइम जो है क्वार्टरेंस में दी गई है। आप देख सकते हैं क्वार्टरेंस की स्पेलिंग। क्वार्टरेंस मीन्स होता है 4 लाइन्स स्टेंजा। 4 लाइन का जब स्टेंजा होता है तो उसे क्वार्टरेन बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हमें दिए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हेमलॉक ट्री मैंने बताया, और पॉइजनस ट्री एक क्या है? बिसेला, पेड़ बोल सकते हैं। समटाइम इट इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिनल थिंग्स, अदरवाइज बोल सकते हैं मेडिसिनल क्वालिटीज़, दवा के लिए भी कभी कभार इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा डस्ट का मतलब यहाँ पे हमने बताया फ्लेक्स से है, और नीचे यहाँ पे मूड का हमने बोल दिया स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट मीन्स अवस्था। इस और लास्ट में हमें दिया गया है रूड, RUD,
रीड का मतलब होता है डिस्पेयर, निराशा, हताशा. So students, hope that you will have understood. If you have any kind of doubt and problem, so you can tell me on the comment box. If you want something new, so you can suggest. Thank you for watching.